क्या बात है तनुजा जी, थैंक यू सो मच इस म्यूजिकल शुरुआत के लिए। आज हमारी म्यूजिकल शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी खास मेहमान है सिंगर तनुजा मेहता। थैंक यू तनुजा जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन H2O जिंदगी, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। और म्यूज़िक जो होता है ना, वो बहुत ही अहम होता है अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं। म्यूज़िक ऐसा होता है जो हमें एनर्जी ला देता है। कई सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिससे कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं, खुश फील करते हैं, और कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी होते हैं जिनसे हम दुखी फील करते हैं। तो म्यूज़िक जो होता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है हमारे अंदर। हमारी जो सेल लेवल होते हैं ना, सेलुलर लेवल पर हमें चेंज कर सकता है। म्यूजिक में इतनी पावर होती है। और थैंक यू सो मच इस खूबसूरत शुरुआत के लिए। शुरुआत तो आपने बहुत खूबसूरत कर दी है इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच वीना। वेलकम वेलकम। और आपने इतनी खूबसूरत शुरुआत तो हमारे पॉडकास्ट की करी दी है। आपने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत कैसे की? वेल, मेरा म्यूजिकल करियर ऐसा था कि ये सारी चीज़ें शादी के बाद ही हुई। इट वॉज माई हस्बैंड हु हर्ड मी फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप क्यों नहीं गाती हो। तो जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आई शुड लर्न म्यूज़िक, तो मैंने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया कि लेट मी सी वेदर आई कैन सिंग। तो जाके देखा कि म्यूज़िकल टीचर कोई है, तो वहाँ से शुरुआत थी। बट देन इनिशियली थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, यस आई कैन सिंग। एंड वैसे म्यूज़िक मेरे जीन्स में था बिकॉज माई डैड वॉज अ सिंगर। एंड फिर उनको सुनते सुनते, बचपन से भी सुनते आई हूँ उनको, तो मुझे ऐसा लगा कि येस आई कैन ऑल्सो सिंग। तो मैंने अपने ऊपर पूरी मतलब वो जिम्मेदारी लेके कि आई हैव टू बी अ सिंगर, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी शुरू कर दी और बस वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो गया। तो बस ऐसे ही शुरू हुआ। बट इट वॉज़ अ प्लेजेंट शुरुआत, बहुत अच्छी रही। तनुजा जी, 10 साल से आप गाना गा रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हैं। ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेटेड रखता है, या फिर ऐसे कौन से सिंगर्स हैं जिन्हें देखकर इंस्पिरेशन मिलती है और आप लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? लता दीदी के गाने सुनते आई हूँ एंड उन्हीं से इंस्पिरेशन ली थी मैंने। तो कोशिश की उनके गाने गाने की, लेकिन वो टोन नहीं था, तो इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट बाद में जैसे आगे बढ़ी म्यूज़िक में, तो आई कुड हियर अलका जी सॉन्ग्स, तो उनके गाने गाने की कोशिश की मैंने। एंड बाकायदा फिर उनके गानों के टोन पकड़ के आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ। एंड उसमें कुछ हद तक पीपल कुड लिटिल बिट फील कि आई हैव लिटिल टोन ऑफ हर इन माई वॉइस। व्हेन आई वांट टू इमिटेट हर, आई कैन इमिटेट हर। शुरुआत तो आपने अलका जी के गाने से की है, तो चलिए एक और गाना सुन लेते हैं हम अलका जी का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप एक सिंगर हैं, तो एक सिंगर का ना मैंने सुना बड़ा रिगरस सा रूटीन होता है, क्योंकि रियाज करना होता है, अपनी आवाज़ का ध्यान रखना होता है। और आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? डेली रूटीन अगर वीना कहने जाए तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो उठने के टाइम पे क्या होती है, सोने की वजह से पूरी रात भर रेस्टिंग इस पे रहता है, तो हमारा गला हमेशा बैठा हुआ रहता है। अभी बैठा हुआ होता है एंड व्हेन वी हैव टू सिंग, तो वी कांट सिंग इंस्टेंटली, बिकॉज क्या है, बेस में होने की वजह से खराश होती है। तो उसके हिसाब से हमको सुबह एटलीस्ट थोड़ा सा वॉइस ट्रेनिंग जो बोलते हैं, वॉइस कल्चर, वो वॉइस कल्चर के कुछ फंडाज अपनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल लिप ड्रिल्स हैं, या गार्गलिंग जैसा है, या हमिंग, हिसिंग, ये सारी चीज़ें फ़नी वॉइसेस निकालने पड़ते हैं, तब जाके हमारी जो ओरल कैविटी है दैट फ्री हो जाती है फॉर सिंगिंग। उसके बाद एटलीस्ट 1 घंटा तो रियाज़ करना पड़ता है, सा लगाकर
या तो तानपुरे पे करो या तो बाजा पे करो, बट ये रूटीन अपनाना ही पड़ता है। और वो एक बार वॉइस हीट अप हो जाता है, देन वी आर फ्री टू सिंग द होल डे। ये नॉर्मली हम लोग, ये हमारा रूटीन ही ऐसा होता है। तो नॉर्मली इफ़ यू सी कि इवेंट्स हमेशा शाम को ही होते हैं, बिकॉज पूरा दिन आप जितने भी गाते हो या जितने भी बात भी करते हो तो यू हीट अप योर वॉइस। तो वॉइस हीट होने की वजह से इवनिंग प्रोग्राम्स शानदार होते हैं। हाँ, और इवनिंग प्रोग्राम शानदार रहते हैं। इनफैक्ट मैंने भी आपका एक इवनिंग प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ आलोक काटधरे भी थे, और मोना कामत जी थी, आप थे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम था, मज़ा आ गया था सुनकर। और ये मेमोरी ना हमेशा मेरे साथ रहने वाली है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल, इतना कामिंग प्रोग्राम था वो। अच्छा, ऐसा कोई इवेंट जो हमेशा आपके दिल के करीब रहे कि हाँ भाई ये इवेंट किया तो यादगार रहा और हमेशा याद रहेगा? हाँ, एक इवेंट था, इवेंट नहीं कहूँगी, एक शाम थी, विच आई वॉज परफॉर्मिंग एट अ प्लेस वेर आई वॉज सिंगिंग माई फेवरेट सिंगर्स नंबर, अलका जी। तो ये उनका प्राइवेट गाना था, तो गा रही थी, द लिरिक्स राइटर वर जावेद अख्तर साहब। तो जैसे मैं गा रही थी, मेरे ख्याल से मुखड़ा गा लिया, उसके बाद अंतरे पे गई, और अंतरे पे गाते गाते एक शख्स खड़ा था जो फूड के अपने खाने पीने के फंडे में था। तो गाई, जैसे मेरी लाइन अंतरे की आ गई तो वो मेरे पास आ गए और मुझे बोले कि हेलो, आपका नाम? मैं बोली आई एम तनुजा। वो आप गाती है, बहुत अच्छा है। तो मुझे बोले आप किसका गाना गा रही हो? तो मैं बोली सर आई एम सिंगिंग अलका जी's नंबर एंड शी इज़ अ फेवरेट सिंगर ऑफ माइन। तो बोले वेरी नाइस। तो मुझे बोले तुमको पता है ये किसने कंपोज़ किया है? मैं बोली नहीं सर, कंपोज़ किसने किया है पता नहीं है, लेकिन लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर साहब। तो बोले कि तनुजा आई एम द कंपोज़र ऑफ द सॉन्ग। मैं बोली आई एम राजू सिंह। तो जैसे उन्होंने कहा आई एम द कंपोज़र एंड आई एम राजू सिंह, तो लिटरली जो मैं गा रही थी वो पूरी शिवर करके मेरे नेवल तक गया एंड आई वॉज ट्रेम्बलिंग। तो मैं बोली सर लेकिन आप, तो बोलते डोंट वरी, यू आर सिंगिंग इट वेरी वेल एंड आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा गा रही हो, गाते रहो। क्या बात तो है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, आई जस्ट नॉडेड एंड आई रियली फेल्ट सो ब्लेस्ड वीना, कि मतलब ये मेरे लाइफ का एक ओरिजिनल कंपोजिशन, सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, एंड दैट्स समथिंग अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और उन्होंने कहा गाते रहो, तो हम भी गाते रहते हैं, हम भी सुन लेते हैं वो गाना। जी बिल्कुल इरशाद, गा लेते हैं। बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंगिंग के अलावा तनुजा जी आप डबिंग भी करते हो, आप एक डबिंग आर्टिस्ट भी हो। MS धोनी और सिंघम जैसी फिल्मों के साथ आप जुड़े हुए हो, मेडी मिक्स के लिए भी आपने डबिंग की है। तो डबिंग में आना कैसे हुआ फिर? वो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है एक्चुअली। वो बाय मिस्टेक आई केम इन डबिंग। वो ऐसा हो गया है कि आई वॉज सिंगिंग फॉर 10 years। 10 years के बाद देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ विच कुछ खट्टे कुछ कड़वे ऐसे कुछ अनुभव हुए मुझे। तो जैसे अपनी इंडस्ट्री है वैसी नहीं है, इट्स अ वेरी टफ like being into the industry and specifically music industry. Acting industry तो है ही, as actor they have to, but music industry मतलब बहुत दर्द की बात है। तो मुझे ऐसे कुछ अनुभव हुए which I took like stand कि I have to quit because I couldn't मतलब उनका वो चीज़ मैं बेयर नहीं कर पाई। कुछ खट्टे कुछ कड़वे जो एक्सपीरियंसेस थे आप शेयर करना चाहोगे?
नहीं, अभी बीइंग इनटू द इंडस्ट्री मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का नाम लूँ, लेकिन अनुभव ऐसे हुए कि आई हैव टू क्विट म्यूज़िक इंडस्ट्री फॉर 2 years। मतलब चलिए नाम ना भी लिया जाए यहाँ पर, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको छोड़ने पर मजबूर कर दिया कि मतलब कि आप गाओगे नहीं? हाँ, मतलब वो ऐसे थे कि कुछ चीज़ें जब मुझसे कही गई थी, वो मैं राज़ी नहीं थी उस चीज़ के लिए। तो आई डिडंट न्यू इनिशियली कि ऐसा सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके आपको चांस मिलता है। इज इट गोइंग टुवर्ड्स कास्टिंग काउच? क्योंकि आपने कहा कि एक्टर्स के साथ तो होता ही है, तो यस, क्या सिंगर्स के साथ भी यस होता है? यस। और मतलब ये सब जगह चलता है, एंड आई वाज शॉक्ड टू नो। सो उसके बाद, ये वाक़ये के बाद आई हैड टू क्विट। आई वाज इन टर्बुलेंस कह सकते हो, कि बिकॉज सिंगिंग के अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। तो फिर वो 2 साल का जो था, तो दैट वाज टोटली लॉक्ड इनसाइड द हाउस, कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगी आगे जाके, व्हाट हैड लाइक मेरे लिए क्या था। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग माय सिंगिंग टेन्योर, मैं ऐसे डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए गा रही थी कि जो फिल्मों में उनके गा रही थी, उन्हीं फिल्मों में आई कुड डब। तो एक बार ऐसे घर में डायरेक्टर का बोला, भाई तुम क्यों नहीं आ रही है गाने को? बिकॉज मैंने इनिशियली सोचा कि आई विल नॉट सिंग। तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि तो मैंने, सर मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं नहीं गाना चाहती हूँ। तो बोले, तो एक काम करो, तो जो फिल्म में तुम गा चुकी हो उसमें तुम आके डब कर लो, हम लोग तुम्हारे वॉइस कुछ रिकॉर्ड कर लेते। अब मुझे डबिंग फील्ड तो डिफरेंट है, आई नेवर, डबिंग क्या चीज़ है मुझे पता ही नहीं। तो आई यूज्ड टू गो इन स्टूडियोज़, वो बुला लेते थे कि आओ बैठो सुनो, लुक यू विल हैव एन एक्सपीरियंस कि कैसे बोलते हैं, कैसे डायलॉग बोलते हैं। तो जब भी मैंने घंटों घंटों वीणा में बैठी रहती थी स्टूडियो में, कि उनके जो आर्टिस्ट, जो एक्टर्स थे, दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू डब, तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम। तो वो बीइंग इनटू द क्रिएटिव फील्ड, तो मुझे वो थोड़ा सा लगा, यस आई कुड डू इट। तो इनिशियली थोड़ा डर लगा, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, डबिंग इंडस्ट्री भी उस वक्त काफ़ी रेप्यूटेड थी। लाइक मैं, आई वॉज लाइक बोलते ना कि एकदम फ्रेशर थी। तो फिर मैंने घंटों बैठ के सुनते 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 फिर मुझे ऐसा लगा, यस आई कुड डू। तो जब वो एक्टर्स चले जाते थे, तो उनकी लाइंस को चुरा के आई यूज्ड टू पटाओ द, जो हमारे रिकॉर्डिस्ट होते थे, कि दादा मैं 2 लाइन ज़रा वहाँ जाके बोलूँ कि कैसे लगता है, लेट मी सी माई वॉइस मैचेस। तो ऐसे करते करते आई यूज्ड टू डब 2 लाइन्स, फिर बाहर आके सुनती थी कि कैसा लगता है। तो ऐसे करते करते प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने मुझे सुझाया था कि यू कैन कम एंड डब, तो ना, अरे यार लड़की की आवाज़ तो अच्छी है, लेट हर ट्राई। तो फिर ऐसे करते करते देन मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल विदाउट चार्जिंग आई यूज्ड टू डब स्मॉल कैरेक्टर्स। कोई चाची है, कोई बहन है, ऐसे विदाउट एनी चार्जेस। तो वो मेरा लर्निंग फेज था। फिर उसमें करते 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 आई मास्टर्ड 6 लैंग्वेजेस। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। और 6 लैंग्वेजेस ऑल्सो, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट फील्ड। फिर क्या होता था, भोजपुरी ऐसी चीज़ है, इट्स नॉट सो ईजी, जैसे दिखती है वैसे नहीं है। तो भोजपुरी तो मेरी मदर टंग भी नहीं है, तो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट। तो व्हाट, जब स्क्रिप्ट होती थी, आई यूज्ड टू टेक होम द स्क्रिप्ट, आई यूज्ड टू रटोफाई दोज डायलॉग्स, और फिर मैं डब करती थी मोबाइल में, एंड आई यूज्ड टू मेरे फ्रेंड्स को बताती थी, देखो ज़रा इंटोनेशन बराबर है, प्रोनाउंसिएशन बराबर है। ऐसे करते करते वो मेरा सफ़र जो शुरू हुआ, दैट मतलब वो अब तक नहीं रुका है। और उसके बदौलत आज पीपल नो मी इन द इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री में, एंड आई एम करेंटली विद मेरी प्रोडक्शन हाउसेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात है। तो हमें भी अपनी डबिंग का एक छोटा सा सैंपल दिखा दीजिए। आपकी सिंगिंग के हमने काफ़ी लुत्फ़ उठा लिए, लेकिन अगर आपकी डबिंग हमें सुननी हो तो क्या क्या सुनाना चाहेंगे हमें आप? अरे हाँ, उसके पहले कहना चाहूँगी कि आई एम अ वॉइस ऑफ जूही चावला ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है, जूही तो हिंदी में करती हैं। अब उसको रीजनल में अगर डब करना है तो दे गो फॉर लाइक ऑडिशंस लेते हैं। तो ऑडिशंस जब लेते हैं तो दे हैव टू हंट फॉर द वॉइसेस विच इज़ वेरी सिमिलर टू हर वॉइस। तो आई हैड द प्रिविलेज टू गिव माई वॉइस टू जूही फॉर केश किंग काला। और केश किंग काला मतलब हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर जो भी है, तो मराठी वर्जन इज़ बीन डब्ड बाय मी। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी हम एक छोटा सा सैंपल सुन ही लेते हैं फिर डबिंग का आपसे। वीणा, ऐसा है ना कि ये मेरी डबिंग की जो स्क्रिप्ट मैंने जो सोच रखी है, उसके साथ एक मैसेज भी है। तो लेट मी ट्राई। फर्स्ट आई ट्राई दादी अम्माज वॉइस। बेटा, तो क्या कर रही है? अरे नानी,
बेटा अभी काम करने का समय है, कल बड़ी होगी, शादी होगी, तो ऐसे सब नहीं चलेगा। दादी प्लीज मुझे पढ़ने दो। पता है ना आपको हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे हाँ हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बेटा काम भी तो ज़रूरी है। वो कुछ नहीं दादी, देखिए आप मुझे बिल्कुल मत डांटिए, नहीं तो मैं मम्मी से शिकायत करूँगी। ठीक है ठीक है। क्या बात है, वेरी नाइस। एकदम पता ही नहीं चल रहा था कि एक ही इंसान है जो बच्ची की भी आवाज़ निकाल रहा है और एक बूढ़ी दादी की भी आवाज़ निकाल रहा है। यही होता है डबिंग का जादू। क्या बात है तनुजा जी, मज़ा आ गया। लेकिन अगर आपको चूज़ करना हो डबिंग और सिंगिंग के बीच तो क्या करोगे? वीना मेरे दोनों मेरे ही प्यार है। वो ऐसी है ना कि सिंगिंग मेरा पहला प्यार है और डबिंग मेरा दूसरा, तो दोनों आर वेरी इक्वल टू माई हार्ट, बिकॉज दोनों ने मुझे उतना ही प्यार दिया है। कुछ नाराज़गी थी, कुछ ये थी, बट दोनों मेरे अपने हैं, तो आई कांट चूज़। फिर भी लेकिन देखिए कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई महिलाओं के लिए, स्पेशली अगर आप देखें तो कितना चैलेंजिंग होता है ना कई बार कि आप सेफ नहीं फील कर रहे उस एनवायरनमेंट में जहां आप काम कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर से सिंगिंग शुरू की? ये बहुत अच्छी बात पूछी। अभी कैसा होता है ना वीना, यू हैव टू हैव अ स्टेबल इनकम। कुछ भी चीज़ों को पाना या कुछ सोचना या कुछ ड्रीम करना, फॉर दैट यू नीड फाइनेंस। और फाइनेंस ऐसी चीज़ है, सब कुछ काम कर देता है, इमोशनली, फिनेंशियली, एवरीथिंग यू थिंक अबाउट समथिंग। तो डबिंग ऐसी चीज़ हुई कि जब मैंने सिंगिंग से थोड़ा सा दूर हो गई, तब डबिंग ने मुझे इतना संभाला कि मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था। लाइक मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 8 o'clock 3 स्टूडियोज़ के चक्कर काटते थे। मतलब दैट टाइम आई वॉज फ्लडेड विथ वर्क। तो बहुत डबिंग ने मुझे बहुत संभाला। लेकिन अभी क्या हो गया है कि डबिंग ने मुझे इतना स्टेबलाइज कर दिया है कि आई हैव अर्नड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैव अर्नड अ नेम। पीपल नो मी कि ये कैरेक्टर है तो तनुजा को बुलाओ, इट्स दैट वे। सो आई एम लाइक वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई हूँ। तो अब जब एक साइड मेरी पक्की हो गई तो मैंने कहा क्यों ना लौट जाए मेरे पहले प्यार की तरफ। सो इवेंचुअली हुनर तो था, थोड़ा सा ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग उस वक्त मुझे लेनी पड़ी, बिकॉज लंबा समय था। तो अगेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग बैक टू स्क्वायर, क्योंकि सिंगिंग में अगर आप एक दिन नहीं गाते हो तो यू गो बैक बाय 1 month। ओके, सो उतना डिफरेंस रहता तो है। आपने 2 साल नहीं गाया तो मतलब आप करीब 20 साल पीछे हो गए, ऐसा टाइप? मतलब ऐसा, मतलब समवॉट इफ यू कैन, बिकॉज सिंगर्स को रोज गाना पड़ता है। इफ़ यू डोंट सिंग एवरी डे यू लूज योर टेक्सचर, सारी चीज़ें आप पीछे पड़ जाते हो। तो वो सफ़र ऐसा था, तो आई हैव टू स्टार्ट इवेंचुअली सारी चीज़ें वापस करनी पड़ी। तो वो थोड़ा सा सेटबैक था, बट देन मैंने कहा अभी यहाँ स्टेबलाइज हो गई हूँ तो लेट मी स्टार्ट। तो देन सब जमा हो गए, लाइक मेरे सब फ्रेंड्स हो गए, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी अगेन। तो एक सपोर्ट सिस्टम आपका क्रिएट हो ही गया था डबिंग की वजह से, और वहाँ से भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपको मिलता रहा और उस वजह से आप दोबारा से सिंगिंग स्टार्ट कर पाए। क्या बात है। और आपने फिर से सिंगिंग की शुरुआत की है, और अब मैं आपको ये बोलूँ कि आप लाइव भी कर रहे हो, लाइव सिंगिंग, लाइव कॉन्सर्ट्स भी कर रहे हो, साथ ही आप स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग करते हो, राइट? तो किसको चूज़ करने वाले हो आप? मैं चूज़ नहीं करूँगी, मैं दोनों करना चाहूँगी। अरे आप बड़ा सेफ खेल रहे हो यार। मैंने आपसे पूछा डबिंग या सिंगिंग, आपने बोला दोनों प्यार है मेरे। एक ने संवारा, एक ने मुझे निखारा। क्या बात है। तो अभी दोनों ही मेरे हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। और आपकी आवाज़ का जादू बस यूं ही छाया रहे हर तरफ। हम आपकी आवाज़ सुनते रहें, आपके कॉन्सर्ट्स अटेंड करते रहें, आपके इवेंट्स में लगातार हम आते रहें, यही हमारी मनोकामना है। और हमारे अगले इवेंट में जो कि विमेंस डे स्पेशल होने वाला है, वहाँ तो आप गाने ही वाली हैं, परफॉर्म करने ही वाली हैं, तो वहाँ पर भी हम आपकी आवाज़ का जादू सुनने ही वाले हैं। जी, थैंक यू सो मच तनुजा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज रियली अ प्लेजर टू बी विथ यू हियर। और बहुत ही म्यूजिकल हमारा सफ़र रहा, तो चलते चलते भी इस सफ़र को म्यूज़िक के साथ ही छोड़ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये रात है, ये मौसम, नदी का किनारा, ये झंझन हवा, ये रात है, ये मौसम,
नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातों ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज भी चांदनी में, ये क्या